माझी का नाम प्रस्तावित किया। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जिस खबर का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ियां समाप्त हो गई। मोहन चरण मांझी, जी हाँ, ये नाम अब याद कर लीजिए, क्योंकि जनरल नॉलेज की किताबों में ये नाम बार बार आने वाला है। नाम है मोहन चरण मांझी और ये विधायक हैं उड़ीसा के केओंझर से और इन्हें उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन है मोहन चरण मांझी, इनका बैकग्राउंड क्या है, आखिर मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों से आगे कैसे निकल गए मोहन चरण मांझी, ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है विधानसभा चुनाव के दौरान ही। वीके पंडियन, नवीन पटनायक के बेहद खास सिपा सलार केओंझर आते हैं। 10,000 लोगों की बड़ी जनसभा को वो संबोधित करते हैं और उनका मिनट दर मिनट का कार्यक्रम सार्वजनिक किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खामोश हैं। इस बीच एक आदिवासी नेता जो लो प्रोफाइल है, जिसके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है और दिल्ली की मीडिया से तो हमेशा दूर है, उसका बयान सामने आता है। वो ये कहता है कि अब तक उड़ीसा में उड़ीसा के लोगों का शासन था, लेकिन जो हालात हैं उससे तो ये लगता है जैसे उड़ीसा में साउथ इंडियन कंपनी का शासन होगा। उन्होंने साउथ इंडियन कंपनी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। वीके पंडियन तमिलनाडु से आते हैं और ये तीखा हमला इतना हिट साबित हुआ कि तमाम मीडिया, या फिर चाहे वो उड़िया मीडिया हो या दिल्ली की मीडिया, वीके पंडियन को भावी मुख्यमंत्री बनाकर पेश करने लगी और एक नैरेटिव सा चल पड़ा, क्या उड़ीसा का मुख्यमंत्री उड़ीसा का होगा या कोई दक्षिण भारतीय होगा। और उसके बाद इलेक्शन की फिजा बदल गई। भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। 147 सदस्य हैं उड़ीसा विधानसभा में, 78 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं और बीजू जनता दल से मात्र 51। इस तरह उड़ीसा ने इतिहास रच दिया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जीत तो गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी आज तक कभी उड़ीसा में सत्ता में नहीं आई। इसलिए ये सवाल किसने पूछा ही नहीं कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। अचानक चुनाव परिणाम आने के बाद कोई धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा था, कोई अपराजिता सारंगी की, तो कोई प्रताप षडंगी की। लेकिन आज विधायक दल की बैठक हुई। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को उसमें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और विधायकों ने एक एक कर हाथ उठाना शुरू कर दिया। दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों को बहुत आश्चर्य हुआ कि लगभग सारे के सारे विधायक उड़ीसा विधानसभा में जो मुख्य सचेतक थे भाजपा के, यानी मोहन चरण मांझी, इनका नाम लेने के लिए खड़े हो गए। और हैरानी की बात यह है कि कहीं कोई विरोध नहीं,
जैसे कंपटीशन होता है ना कि कुछ आदमी धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले रहा है, कुछ अपराजिता षडंगी का नाम ले रहा है, कुछ विजयंत पांडा का नाम ले रहा हो, नहीं, सारे के सारे विधायक मोहन चरण मांझी का नाम ले रहे थे और लगभग सर्वानुमति से मोहन चरण मांझी उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री, या अभी तो विधायक दल के नेता हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनना इनका श्योर है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष, और जब उड़ीसा में बनाने की बात आई तो वहां इस तरह कोई आदिवासी कंपल्शन नहीं है बनाना, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम जो ट्राइबल स्टेट है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से यानी जो भीलवाड़ा डूंगरपुर वगैरह की बात कर लीजिए, गुजरात के ट्राइबल इलाकों की बात कर लीजिए, आदिवासी को प्राथमिकता देते आई है। जहां आदिवासी नहीं भी बन सकता है, जैसे उड़ीसा की बात करें, यहां भी आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है भारतीय जनता पार्टी ने। तो नरेंद्र मोदी का रास्ता बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं रही, अब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी और एसटी की पार्टी हो गई है और फलक बड़ा हो रहा है, समाज का हर तबका इसमें शामिल हो रहा है और उसका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। ये प्रोसेस लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भी रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, एससी और एससी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा और जहां भी मौका मिलेगा नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे बढ़ाएगी, और न सिर्फ आगे बढ़ाएगी बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर बिठाएगी भी, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो या कुछ और से। आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली एक राज्य है, हरियाणा है, झारखंड है। दिल्ली और हरियाणा में नहीं बता सकते क्योंकि उनकी टोपोग्राफी, डेमोग्राफी अलग है, लेकिन हरियाणा में इस बात की प्रबल संभावना है कि कोई गैर जाट मुख्यमंत्री बनेगा, और झारखंड में इस बात की उससे भी ज्यादा प्रबल संभावना है कि यहां भी किसी आदिवासी को ही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे। एक सवाल है आपसे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी और एसटी को लगातार प्राथमिकता देते जा रहा है, दूसरी ओर समाज का ये तबका भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर साथ दे रहा है। आप एससी एसटी वाले राज्यों को देखिए, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, गुजरात के ट्राइबल इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और तो और झारखंड में भी 14 में से 9 सीटें एनडीए उसके भाजपा और उसके सहयोगी आजसू को है। तो क्या इस देश के आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है? क्या इस देश के ओबीसी ने, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के सिर्फ यादवों की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम ओबीसी को समग्र रूप में देखें, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है? क्या इस देश के एससी समाज ने, जो अनुसूचित जाति है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है? और अगर जहां कहीं नहीं माना हो, जैसे कोई लोग एससी को लेकर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे या फिर बिहार की बात करेंगे यादव को लेके, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें, तो क्या ब्राह्मण बनिया की पार्टी अब ओबीसी, एससी और एसटी की पार्टी हो गई है? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।